Hello students, welcome to Schoolzy, India's first free online school. Today we are going to discuss about the science, especially chemistry of class 10th. You know very well there are 16 chapters in class 10th साइंस की बुक में 16 चैप्टर आपके हैं जिसमें से कुछ चैप्टर फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं, ऑफ कोर्स कुछ बायो के हैं। आज आपके सामने मैंने केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के नाम नेमिंग कर रखी है। आपकी बुक में 5 चैप्टर हैं जो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, जिसमें से फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन, second है acids, bases and salts. Of course, likewise you can see on the screen as well. पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से शुरू होकर ये खत्म होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्त सारणी में क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो ये 5 चैप्टर आपको क्लास 10 में बच्चों पढ़ने हैं केमिस्ट्री के अंदर। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आपके 80 के आसपास जो मार्क्स है, जो रिटर्न में मार्क्स है, वो हमारे पास है, यानी कि 20 जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो आपके स्कूल के हाथ में है। तो इन 80 में से हम कोशिश करेंगे कि आपके कम से कम नंबर कटें। मैं 80 में से 80 की गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज ऐसा तभी हो सकता है जब आप सब कुछ जानते हो, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सब कुछ जानते हो। अगर आप सब कुछ जान जाएंगे तो यू बिकम गॉड। ठीक है, सुधार की गुंजाइश बच्चों हर जगह रहती है। इसीलिए 5 चैप्टर्स जो है केमिस्ट्री के, पहले इनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर वी विल गो फॉर योर फिजिक्स, देन लास्ट में विल गो फॉर बायो। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड क्वेश्चन। ये हमारा पहला चैप्टर है। चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन बड़ी सिंपल चीज है। केमिकल रिएक्शन में आप यूं समझिए, रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें एक तरफ कुछ चीजें होंगी जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट्स को आप कह सकते हैं अभिकारक, और इनको आप कह सकते हैं। तो जब भी किसी अभिक्रिया के या केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर एक नया प्रोडक्ट आपके पास होता है, उसको सिंपली आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो और ज्यादा डिफाइन करूंगा आगे कि कौन कौन से चेंजेस अगर किसी रिएक्शन में हो तो आप केमिकल कह सकते हैं। यूं तो मेरे प्यारे बच्चों इस नेचर में चेंजेस आर ऑफ टू टाइप, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में ऑलवेज विल फॉर्म्ड अ न्यू मटेरियल, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया मटेरियल नहीं बनता। जो मटेरियल होता है उसी की स्टेट में चेंज होता है, यानी कि अगर वो आपका लिक्विड स्टेट में है तो सॉलिड में आ जाएगा, सॉलिड में है तो वो आपका गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको आप फ्रीज कर देंगे, सॉलिड फॉर्म में आइस में चेंज हो जाएगा। इसी आइस को आप मेल्ट कर देंगे, फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड को आप अगर गैस थोड़ा टेम्परेचर दे देंगे, वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही गैस फिर ठंडी हो जाएगी, वाटर में। यानी कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में एक बेसिक डिफरेंस है कि केमिकल चेंज में अगर आपने दूध से दही बनाया है तो उसी दही से वापस दूध नहीं बनेगा। यानी कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स will convert into products, but products cannot be converted into reactant. But physical change में yes, products can be changed back to the reactants। जैसे अभी मैंने आइस का एग्जांपल दिया था। तो टेक्निकली अगर हम इसकी डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है या केमिकल चेंज आप क्या किसको कह सकते हैं, द प्रोसेस इन विच new substances are formed, known as chemical reaction, known as ऐसा प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस जिसमें नए मटेरियल्स आपके बनते हो, उसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, when they meet with each other there is new product carbon dioxide। so these are two reactants, carbon, oxygen।
और इनके रिएक्शन से बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है केमिकल रिएक्शन, या इसी को आप एक और दूसरे तरीके से कह सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन old bonds are broken and new bonds are formed। और नए बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं। सवाल आपके लिए ये है कि ये बॉन्ड क्या है। हमने जेम्स बॉन्ड के बारे में सुना। बेटा बॉन्ड का सिंपल सा मतलब होता है आबंध। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, हम कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी कि दो एटम्स का इन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बॉन्ड। ठीक है, तो पहले कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन अकेला, इन दोनों के बीच में मर्ज हुआ तो न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं इन केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर, यानी कि पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। इसको भी हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन को आप कैसे। इक्वेशन कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कार्बन ऑक्सीजन, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दें तो यही केमिकल रिएक्शन आपकी क्या बन जाएगी, केमिकल रिएक्शन। नहीं समझे, दोबारा सुनिए। यहाँ आपने पूरा इनका नाम लिखा हुआ है, कार्बन, CARBON। अब आपको पता है बच्चों, कार्बन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो C। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या O है, और इन दोनों को मिलने से क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये जो अभी मैंने सिंबॉलिकली इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या बन गई आपकी केमिकल में आ गई बात। तो रिएक्शन क्या था, इन रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये आप कह सकते हैं कि इसमें पुराने चीजों से मिलकर या दो रिएक्टेंट से मिलकर कोई एक नई चीज बनी, वो आप केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। लेकिन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन भी देख लीजिए। सिंबॉलिकली, symbolic representation, the symbolic representation of reactants and products, the symbolic representation of reactants and products in a chemical reaction, in a chemical reaction known as chemical equation। बेटा ये डेफिनेशन आपको लग रहा होगा सर डेफिनेशन पे काफी काम कर रहे हैं। बेटा याद रखिएगा, आपको एकेडमिक्स में जब आप पेपर देने जाएंगे तो ये डेफिनेशन 2 मार्क्स 3 मार्क्स की आपको मिलेंगी, और आप लिखेंगे नहीं तो मार्क्स मिलेंगे कैसे। तो शुरू में हमने इस फ्री ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म स्कूलजी पर आपको वादा किया था कि 80 मार्क्स हम आपको दिलाएंगे, तो वादा पूरा नहीं होगा। तो उस वादे को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा डेफिनेशंस का ध्यान रखना है। कुछ भी तो नहीं है, क्या लिखा गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। अभिकारक और उत्पाद को उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो वही केमिकल रिएक्शन आपकी क्या बन जाएगी, केमिकल इक्वेशन। उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना सा है, में कोई दिक्कत। तो रसा केमिकल रिएक्शन एंड चेंज, दो चीज तीन चीज आपको क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या हमने सीखा। होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि आप अपने 5 दोस्तों तक जो लेक्चर है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पे जो आप देख रहे हैं, कि आप आगे अपने फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी आपके साथ डिस्कस कर सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है माइग्रेस, जिसमें आप अपनी क्लास में जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट रोल हैं उनके साथ आप बातचीत कर, डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर। बच्चों केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन दो चीज आपको क्लियर है, लेकिन मैंने साथ में दो चीजें और इस्तेमाल की थी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये भी समझ लेते हैं ये क्या चीज है। कई बार आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। एक नंबर का सवाल है, बट आप नंबर क्यों छोड़े जब आप कवर कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स की सिंपल सी चीज है, द substances which reacts during chemical reaction are known as reactant। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट, जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे थे, तो वहां पर वो दोनों क्या थे, रिएक्टेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस की वाली बात नहीं है। द substances are formed during chemical reaction are known as products। और एक चीज और है माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिएक्टेंट्स होते हैं हमेशा ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अभी हमने लिखी थी C+O, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है केमिकल इक्वेशंस। जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑन द राइट हैंड। दो चीज तो आपको ये समझना है। तीसरी चीज आपको ये जानना है, केमिकल चेंजेस माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। मतलब आप इनको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इसी CO2 को ब्रेक करके आप कार्बन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर। सिंपल एग्जांपल अगर लेना है, मिल्क लीजिए, मिल्क से आपकी दही बनती है, उसी दही से वापस दूध नहीं बना सकते। तो वो आपका कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। बट फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। आप जो प्रोडक्ट बनेंगे फिजिकल चेंज के बाद दोबारा से उन्हीं प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था आपको वाटर आइस एंड वाटर वेपर्स वाला, वहां से आप समझ सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास मैग्नीशियम का एक फीता है, मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे एयर के साथ, एयर बोले तो O2, तो क्या रिएक्शन होगी। सपोज ये आपकी एक मैग्नीशियम का एक रिबन है, तो आपको हमें जलाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या ये रिएक्ट करेगा। सवाल है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बुक में, ध्यान से पढ़िएगा एक्सरसाइज, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज नॉट गेट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ। ऐसा इसलिए होता है माय डियर स्टूडेंट, जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसके ऊपर नेचुरली आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, Mg। मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके ऊपर लेयर होती है, और इसी लेयर की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। और हमें इसको रिएक्शन करवाने से पहले जो सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर का इस्तेमाल करके मैग्नीशियम जो रिबन है उसकी जो सरफेस है उसको रब करना पड़ता है। रब करने से क्या होगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो आपकी हट जाएगी, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की फिर आपकी रिएक्शन, और उसके रिजल्ट आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाई मैग्नीशियम जो है रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बिकॉज on the magnesium ribbon surface there is a layer of magnesium, and before reaction with the help of sandpaper the surface is get rubbed, and because of rubbing magnesium oxide layer has gone. Now magnesium ribbon and air can be. हिंदी में सुनिए, इसकी सतह को सैंड पेपर के साथ रगड़ा जाता है, जिसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की नेचुरल लेयर इसके ऊपर होती है वो हट जाती है, और एक बार लेयर हट गई उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और बड़ी तेजी के साथ ये जलता है, बड़ी फास्ट। ठीक है, इसका लाइट जो होता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दूधिया व्हाइट कलर की इसकी रोशनी होती है, उस लाइट के साथ ही जलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस इक्वेशन हमने सुना है, अनबैलेंस इक्वेशन हमने सुना है, ये बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब क्या होता है भी समझ लेते हैं। सॉरी, लेट अस मूव ऑन टू बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वैसे तो इस बुक में फर्स्ट चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में 5 टाइप की रिएक्शंस मिलेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपोजिशन, बट उस पर नहीं जाऊंगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड कौन सी केमिकल। बच्चों भी मैंने कहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीजों का इस्तेमाल किया था। तो बैलेंस इक्वेशन आप किसको कहेंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट्स will be equal to number of atoms of product। मतलब क्या है कहने का, बैलेंस्ड इक्वेशन वो है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे C प्लस O2 इक्वल्स CO2। अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट में कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, और प्रोडक्ट में कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। तो क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में हैं एलिमेंट्स में, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट्स में होते, तभी वो आपका एक बैलेंस इक्वेशन का। अब जैसे मान लो यहाँ कार्बन 2 है, सपोज यहाँ कार्बन 1 है, तो ये आपकी कैसे रिएक्शन हो जाएगी फिर? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तभी जाके आप कह सकते हो कि दैट इक्वेशन इज। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप अपने जब चैप्टर 1 कंप्लीट करके एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन का मिलेगा मिनिमम 1 मार्क्स एंड मैक्सिमम 3 मार्क्स। इसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए कर देता हूं। फर्स्ट मेरे पास एक एग्जाम्पल है आपके लिए, तो मैं आपको बैलेंस करके अभी दिखाता हूं ताकि आप सीख जाएं कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। C2H6 प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स CO2 प्लस H2। ये एक इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। बच्चों इसको बैलेंस करने के लिए ट्रायल मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और चांसेस है कि आपका आंसर भी गलत आ सकता है। इसको आप बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका, पहले सीखिएगा, नोट मत करिएगा, पहले सीखिए, फिर आप धीरे धीरे मैं आपको जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है वहां पर 4 या 5 इक्वेशन दी हुई हैं, वो भी मैं आपको प्रॉपर बैलेंस करना सिखाऊंगा, तब जाके आप ये टॉपिक सीख पाएंगे। लेकिन जब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन का फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आपको लिख देना है, आपको आंसर क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाएगा। ऐसी इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे कितनी
दो चीजें इधर हैं, यानी कि दो कंपाउंड आपके इधर है रिएक्टेंट और दो ही कंपाउंड आपके प्रोडक्ट। सबसे पहले आप को एक बार आइडेंटिफाई करें, ब्रैकेट में बंद करें, तो ब्रैकेट्स में बंद करें और यहां पर प्लेस करें ए, दिस इज सी। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं सबको ब्रैकेट में क्लोज करके सबको ए बी सी डी डिनोट आप डिनोट कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि कितने एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तीन एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीन ही प्रोडक्ट हैं जो आपस में, तीन ही रिएक्टेंट हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन, और इन तीनों के अलावा इधर कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। देखो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओके। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, कार्बन कितना है 2, बाहर क्या लिखा है T, विल बिकम 2A। इसके अलावा किसी और में कार्बन है नहीं, इसके अलावा कार्बन इधर है प्रोडक्ट्स में, बिल्कुल है, ये रहा। तो यहाँ पर कार्बन की वैल्यू कितनी है 1, ये क्या है C। तो ये चीज रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दोनों को हम ऐसे बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2A इज इक्वल्स C। दोबारा देखिए, हमने सबसे पहले कार्बन के देखे हैं, कार्बन में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, बाहर क्या है A, तो 2A। अब इधर कहीं पे भी कार्बन नहीं है, इक्वल आ गया कार्बन, यहाँ पे 1 है कार्बन की वैल्यू और आगे कार्बन नहीं है, तो 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C आएगा। तो 2A इज इक्वल्स, ध्यान से देखिए, 2A इक्वल्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। हाइड्रोजन 6A, 6A, कहीं और हाइड्रोजन है नहीं है, इज इक्वल्स बराबर का सिंबल। हाइड्रोजन यहाँ है, बिल्कुल है, इसकी वैल्यू क्या है 2, बाहर क्या है D, विल बिकम 2D। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3A इज इक्वल्स D, कट जाएगा ना, 3 आ जाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, यहाँ है बिल्कुल। ऑक्सीजन अंदर कितना है 2, बाहर कितना है B, 2B इज इक्वल्स, यहाँ ऑक्सीजन है कितना है 2, बाहर कितना है C, 2C। यहाँ ऑक्सीजन है बिल्कुल है, कितना है 1 है और बाहर क्या है D, तो 2CD। लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है तो हम प्लस लगा, दोबारा देख बताता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन पे आइए, इनमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है। ऑक्सीजन की वैल्यू अंदर कितनी है 2, बाहर क्या लिखा हुआ है B, 2B इज इक्वल्स, यहाँ ऑक्सीजन है कितना है 2, बाहर कितना है C, 2C। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, बाहर कितना है D। अब 2C और D के बीच में बेटा प्लस है तो यहाँ प्लस लगा, इतनी सी बात है। इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे, इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, 1, 2 एंड 3, वी हैव 3 इक्वेशन। अब आपको इनमें वेरिएबल देखिए, हमारे पास 4 वेरिएबल है A B C D। तो कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो तीनों के तीनों इक्वेशंस में है, यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ A नहीं, यहाँ C है, यहाँ C है, इसमें C नहीं है, यहाँ D है, यहाँ भी D है, तो हम A मान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वेरिएबल जिस इक्वेशन में आता है उसकी वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। तो लेट A इज इक्वल्स, A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू ये रही, C की वैल्यू बन जाएगी बच्चों 2। हुआ कैसे, A की वैल्यू हमने 1 मान ली क्योंकि ये ज्यादातर इक्वेशंस में है। A की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो C की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, कि 2 इंटू 1 2 होता है। आगे बढ़िए, अब A की वैल्यू 1 हमने मानी थी, ये रहा, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू 3 हो जाएगी। A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, अब हमारे पास B रह गया। तो B कैसे निकालें, ये देखिए 2B इज इक्वल्स, C की वैल्यू क्या है 2 प्लस D की वैल्यू क्या है 3, 2D इक्वल्स 4/3 एंड D इज इक्वल्स 7/। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसके बाद तो बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने देखा दो रिएक्टेंट है और दो ही प्रोडक्ट है, दोनों की ब्रैकेट कर लिया, ब्रैकेट करके बाहर उनके वेरिएबल लगा दिया ए। अगर यहाँ एक और प्रोडक्ट होता तो उसको ई देते। फिर हमने देखा कि रिएक्टेंट्स में कितने एलिमेंट है, 3, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए कार्बन की वैल्यू 2 है, बाहर ए है तो 2a, और कहीं कार्बन नहीं है, बराबर इक्वल्स, कार्बन यहाँ है और कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 1 है तो ये हो गया सी। इसी तरीके से हमने पेयरिंग कर ली, सॉल्व कर लिया, और उस एलिमेंट को हमने 1 मान लिया जो ज्यादातर आया हुआ है। ए को हमने 1 मान लिया, सी की वैल्यू आ गई, डी की आ गई, और आपकी ए बी सी, सॉरी ये बी है, ठीक। तो वी हैव ए सी डी बी, चारों वैल्यू हमारे पास है। अब इसको आप आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपने, जो इक्वेशन आपने ऊपर ब्रैकेट्स में क्लोज की थी, तो आपने यहाँ पे ए पुट, ए है, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का 1 रहने दीजिए। उसके बाद है O2, E की वैल्यू क्या है 7/2, CO2, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 प्लस D की वैल्यू क्या है 3, ये बन जाएगा H। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, कोई भी एटम जो होता है वो कभी भी 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 नहीं होता, वो पूरी वैल्यू होती है। तो 7/2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2C2H6 प्लस 7O2, क्योंकि 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 कट जाएगा, 4CO2 प्लस 6 इज योर बैलेंस इक्वेशन। एक नंबर में आएगा, सीधा आपको ये लिखना है, और ये जो बीच का काम है ये आपको रफ कार्य है ये, ठीक है। तो देखिए बार बार रिवाइंड करके अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 5-7 एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, डोंट वरी, घबराए मत, आपको आ जाएगा करना। कि चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दिस वाज 1 एक्सरसाइज है जो आपका 6 को जो क्वेश्चन है उसका मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ताकि एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ में आपको क्वेश्चन भी समझ में। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। We have another example, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके बना रहा मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर H2। ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको बैलेंस करना है, अनबैलेंस फॉर्म में है। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, इनकी ब्रैकेटिंग करके गिव देम वेरिएबल्स। छोटे छोटे हम वेरिएबल्स नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कितने रिएक्टेंट्स। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और साथ में क्लोरीन है। 4 एलिमेंट हैं जो रिएक्टेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे दी। मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है रिएक्टेंट्स में, सिर्फ Mg की वैल्यू 1 है, और कहीं पर Mg है रिएक्टेंट हमारे, और ये प्रोडक्ट भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इक्वल टू, इधर आएंगे हम प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की वैल्यू सिर्फ 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाहर C की वैल्यू 1, 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे C आ जाए, तो A इज इक्वल्स टू C। बहुत अच्छे, चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखिए ये ब्रैकेट में बंद है, OH की पावर 2, तो यहाँ पर H की वैल्यू भी 2 है, O की वैल्यू भी 2 है, ओके। तो दिस इज 2, बाहर क्या लिखा हुआ है A, 2A। ऑक्सीजन और कहीं पर है नहीं है, यहाँ ये प्रोडक्ट में, यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कितना है 1, बाहर क्या लिखा हुआ है D, तो 2A इज इक्वल्स टू 2, ये रहा 2, ऑक्सीजन A बराबर है D। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है, तो O की वैल्यू यहाँ 1 है, और D को 1 और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाए। समझ में आ गई। H पे चलिए, हाँ यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, बाहर A लिखा हुआ है 2A,
और कहीं पर है हाइड्रोजन, ये रहा। यहाँ पर H की वैल्यू 1 है, बाहर B लिखा हुआ है, और A और B और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो B आ जाएगा। A और B के बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ प्लस है। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। हाइड्रोजन यहाँ कहाँ है, ये रहा। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 2, बाहर क्या लिखा हुआ है, D, तो इट विल बिकम व्हाट, 2D। क्लोरीन पे चलिए साहब, यहाँ क्लोरीन है, नहीं है, यहाँ है, बिल्कुल है। क्लोरीन की वैल्यू 1 है, बाहर B है, सो दिस विल बिकम B इज इक्वल्स। यहाँ क्लोरीन है, बिल्कुल है, कितनी वैल्यू है, 2, बाहर क्या लिखा हुआ है, C, 2C। और कहीं पर क्लोरीन है, नहीं है, so B is equals to 2C। so we have what, we have 4 equations, first, second, third and fourth। देखिए सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है जो सारी इक्वेशंस में, A यहाँ है, A C में है, तो हम A को मान लेते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 1, लेट A इज इक्वल्स टू, क्योंकि A बेटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उस एलिमेंट की वैल्यू हम 1 कर लेते हैं जो ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। ध्यान से देखिए कि A और C बराबर दे रखा है, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, दो वेरिएबल आ गए, रह गए दो, D और D रहा। A की वैल्यू क्या है, 1, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अब कुछ नहीं है ना। ओके, A भी आ गया, D भी आ गया, C भी आ गया, B रह गया, ये रहा B। C की वैल्यू क्या है, 1। ओके, तो B इज इक्वल्स, क्योंकि C की वैल्यू 1 है, तो A भी 1 है, C भी 1 है, D भी 2 है, B भी 2 है। नाउ लेट अस पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। अब हमारे पास क्या था, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सामने A है, तो A की वैल्यू 1 है, कोई जरूरत नहीं लिखने। उसके बाद है HCl, B की वैल्यू क्या है, ये रहा, B की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 रखें। उसके बाद प्रोडक्ट्स की बारी है, प्रोडक्ट्स में क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2, ठीक है। यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, 1 है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 लिखिए या मत लिखिए, उसका ऑटोमेटिक मतलब 1 ही होता है। बस H2O, H2O के बाहर क्या बच्चों, D लिखा हुआ है, D की वैल्यू क्या है, 2। तो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल। चेक करना है, चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ये देखिए। हाइड्रोजन इधर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, 2 2 4। क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है। तो जैसा मैंने कहा था, बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के अंदर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल हैं तो वो बैलेंस इक्वेशन होती। दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 2। एक और कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये आपका एग्जांपल नंबर 3। बच्चों ये हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप करेंगे, आपके बुक में हीट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, तो उसमें आप चांसेस है गड़बड़ करेंगे, बट यहाँ आपको एक बार सीखना है और कोई गड़बड़ नहीं करनी। अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखाइए, और अगर 1 नंबर में पूछता है तो आपको सीधा ये लिखना है। और ये जो बीच का काम है, इसको रफ वर्क बोलते हैं। आप इसको रफ शीट पर कर सकते हैं, समझे। एग्जाम्पल नंबर 3, HNO3 आपको दिया हुआ है, N10 हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन से बना है बस इसको आपको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही ब्रैकेटिंग करिए। पहला काम सबसे ब्रैकेटिंग करके यहाँ पे आप वेरिएबल्स लिख दीजिए, A B C और D। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कितने रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स H है, N है,
O है और क्या है HNO और साथ में आपका कैल्शियम। 4 इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट आपका है। अब चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन ध्यान से देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है, बाहर A है, ये आगे और कहीं पर हाइड्रोजन है, यहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू 2 है बच्चों, 2। तो 2 अंदर है, B बाहर है, ये कितना आ गया 2B, लेकिन साथ में प्लस आएगा बस, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है ये देखिए। उसके बाद इधर हाइड्रोजन है कहीं पर नहीं है, इधर है बिल्कुल है। अंदर कितना है 2, बाहर कितना है D, 2। ओके, थर्ड एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऐसे ही N की वैल्यू क्या आएगी, A इज इक्वल्स 2C। O की वैल्यू देखो, यहाँ पर 3 है, बाहर A है, इट इज 3A। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, बाहर B है, प्लस 2B इज इक्वल्स 6B प्लस 6C प्लस D। कैल्शियम, कैल्शियम की वैल्यू B इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पर कैल्शियम नहीं है, यहाँ पर कैल्शियम की वैल्यू 1 है, बाहर B है तो B। इधर कैल्शियम की वैल्यू 1 है, बाहर C है तो B इज इक्वल्स टू C। अब बेटा इनमें देखिए सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा रिपीट हुआ है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ए ही ले लेते हैं यहाँ पर। लेट या एक बार और देख लेते हैं, सी कहीं पर है, सी एक बार, 2 बार, 3 बार, चाहे आप ए ले लीजिए चाहे सी ले लीजिए, मैं सी ले लेता हूँ। लेट, क्योंकि मैं सी से अभी अभी सॉल्व करके देखा था आपके लिए, आप ए से भी करके देख सकते हैं तो सेम वैल्यू आएगी। लेट सी इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप सी इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो बी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर सी की वैल्यू आप 1 करिए, सी की वैल्यू 1 करिए तो बी की वैल्यू 1 आ गई, और सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 2 आ गई। तो बी, ए, बी, सी 3 वेरिएबल आपके पास आ गए। डी की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए ए बी सी की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। 3 to 2 प्लस 2 प्लस 6, डी की वैल्यू 1 है, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 6 प्लस 6 से 6 कट गया, डी की वैल्यू 2। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आप इनकी वैल्यू पुट करते चले जाइए, एच एन प्लस CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca प्लस H। अब A की वैल्यू क्या है 2, यहाँ तो पुट करिए। ओके, कैल्शियम की वैल्यू यहाँ, B की वैल्यू क्या है 1 है, कोई जरूरत, C की वैल्यू 1 है, कोई जरूरत नहीं है, D की वैल्यू 2 है। दिस इज योर बैलेंस्ड। ऐसे आप अपनी कोई बैलेंस कर सकते हैं। अगर 1 नंबर में आता है सीधा तो आप सीधा ये आंसर, 3 मार्क्स में आता है तो इसका आप पूरा सोल्व करके दिखा, 3 में आता है या 5 में आता है, या 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं 2.5 2.5 आप सॉल्व, सिंपल साउंड। ओके, चलिए इसको नोट करिए। और 6 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, उसमें और 3-4 कुछ स्टेटमेंट आपकी दी हुई है, ऐसे ही उनको आप बैलेंस करके जरूर देखिए, इसी तरीके से आसानी से आप। लेट्स मूव ऑन जेंटलमैन।